राधे राधे दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि सभी को, मेरे भाइयों बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के त्यौहार है और माता रानी आप सबके साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल हर किसी के पास जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं मिलजुल के, और जितने भी लोग पढ़ते हैं उनको माता रानी सबको इस साल जो है नौकरी देंगी, एक तोहफा देंगी, और हम लोग जो है आगे फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद हम सबके साथ है और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पे बनी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और टू डू लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम सब साथ में पढ़ें और साथ में तैयारी करें और मन लगा के अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है। और अगर आपका मन नहीं करता है सब्सक्राइब करने का तो आप नहीं करिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मन का ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो आज क्या क्या है हम सब के लिए। आज सबसे पहले तो करंट अफेयर पढ़नी है। ठीक है। 1 घंटे तक करंट अफेयर पढ़नी है। और करंट अफेयर आप कैसे तैयार करते हैं, आप किससे पढ़ते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बट मैं पढ़ता हूँ, जैसे सुबह मैं अभी स्टार्ट करूँगा कपिल काटपाल सर का। ठीक है। उनका वीडियो देख लूँगा मैं, या आशीष गौतम सर का वीडियो देख लूँगा मैं। इन दोनों लोगों में से किसी हो सकता है दोनों लोगों को देख लें थोड़ा स्पीड बढ़ा के। ठीक है। क्योंकि स्टडी IQ वाले सर अभी डाल नहीं रहे हैं। उसके बाद मेरे पास अफेयर क्लाउड है, तो मैं अफेयर क्लाउड की PDF से भी पढ़ता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे करंट अफेयर के सोर्सेस हैं। उसके बाद एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल में निम्सा मैम का करता हूँ, या BIET वाले सर हैं उनका करता हूँ। ठीक है। और उसी के साथ में बुकेब आज नोट डाउन करनी है। एडिटोरियल पढ़ना है और बुकेब नोट डाउन करनी है। ठीक है। और बुकेब नोट डाउन से ही मतलब नहीं, आपको बुकेब आनी चाहिए, आपको बुकेब याद करना है। ठीक है। याद अगर आप जैसे याद करने का मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैं जब खाना खाता हूँ या जब मैं खाना खा के लेटा होता हूँ तो मैं बुकेब को ऐसे देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो वो याद हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही आप सबको भी करना है अच्छे से। ठीक है। उसके बाद स्लॉट 2 में अपना क्या है, क्वांट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्वांट की प्रैक्टिस मैं PDF से करता हूँ। जैसे मेरे पास गाइडली की PDF है तो मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ। उसमें सारा आ जाता है, मिसलेनियस भी आ जाते हैं और अर्थमेटिक भी आ जाता है, नंबर सीरीज, ये सब आ जाता है। ठीक है। अगर आपके पास PDF है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप क्विज दे दिया करो, चाहे अड्डा के, प्रैक्टिस मॉक के, ढेर सारी जगह पे मिलते हैं, तो वहाँ से क्विज लगा लिया करो। ठीक है। उसके बाद अपन को जो है परसेंटेज का टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। ठीक है। अच्छा, 50 क्वेश्चन का टारगेट मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन क्या है ना कि ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप आराम से करिए, 1 घंटे में धीरे धीरे करिए, क्वेश्चन को समझते हुए करिए। ठीक है। क्योंकि अभी जो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल और मई, इन 2 मंथ में क्वांट को बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि जून जुलाई में आप बराबर मॉक दें, दोबारा क्वांट को ना पढ़ना पड़े। ठीक है। उसके बाद DI मेंस की DI। अच्छा, जैसे मैं गाइडली से लगाता हूँ, आप किससे लगाते हैं आपको पता होगा, या तो आप मॉक से लगाइए। अगर मॉक से नहीं लगाते हैं तो आप एक काम करिए, जैसे यूट्यूब पे तमाम सर हैं जिन्होंने DI मेंस का अच्छा सा उन्होंने पढ़ाया है, तो किसी के भी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से लगा लिए। बट करना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि मेंस के पेपर में DI बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का प्री में भी, लेकिन मेंस में तो है यही। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद इंग्लिश की क्लास करनी है। ठीक है। इंग्लिश की क्लास मैं निम्सा मैम से करता हूँ, परफेक्शन की क्लास, और कंप्यूटर और ग्रामर, इन दोनों को 30-30 मिनट देने हैं, ज़्यादा नहीं देने हैं, बस 30-30 मिनट देने हैं। ठीक है। तो ये स्लॉट 3 में अपन का इतना है, इंग्लिश की क्लास, कंप्यूटर और ग्रामर। उसके बाद स्लॉट 4 में अपन को करना है ये आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे। ठीक है। और रीजनिंग मेंस का, देखो मेंस का अभी से करते चलो, बेशक आप एक दिन में एक पजल लगाओ, लेकिन अभी से करते चलो। ठीक है। क्योंकि जब आप अभी से करेंगे तभी आपका अच्छी तैयारी होगी और तभी आपको उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। क्योंकि प्री होने के बाद में जो 10-15 दिन मिलते हैं, 20 दिन मिलते हैं, तो उनमें फिर हम लोग करंट, कंप्यूटर यही सब पढ़ते रहते हैं, तो फिर मेंस का नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अभी से करो। ठीक है। उसके बाद स्लॉट 5 में अपन को करना है RRBO का एक मॉक देना है। ठीक है। और मॉक देना है, उसके बाद मॉक का एनालिसिस प्रॉपर करना है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। और ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इसलिए कि जैसे इतना सारा होने के बाद, जितना ये अपना है, इतना होने के बाद आप चाहो तो करंट अफेयर पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना, या जो भी मैथ का टॉपिक हो आप उसको फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है। ये नहीं कि मतलब इतना होने के बाद करना जरूर। ठीक है। तो बस अपना इतना ही है आज का।
और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ मेरी टू डू लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करती होगी, आप बहुत मन लगा के पढ़ते होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी पढ़ते हैं अच्छे से, हम हों या आप हों या सब दुनिया में जो भी पढ़ते हैं, तो भगवान सबकी सुने, सबके सपनों को पूरा करे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।